यस और नो? ओके, अब मैं परमिशन चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ 30 सेकेंड्स एक्टिविटी करेंगे? सातों चक्र हम एक्टिवेट करेंगे, करेंगे? यस और नो? सो रेस बोथ योर हैंड्स, हाथ ऊपर ईश्वर की तरफ, आकाश की तरफ, रेस बोथ योर हैंड्स, और मन में बोलना, ओके, मन में बोलना कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हे कायनात, मैं आपका स्पेशल बच्चा हूं, मैं दाता हूं, मेरा जन्म हुआ है देने के लिए, मेरे घर में सुख शांति है। थैंक यू फैमिली, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू बच्चे, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि लोग मेरे विजन को अपना विजन समझ के मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। मेरे अंदर जितने भी नेगेटिव भाव थे, सबको आज मैं क्षमा कर रहा हूं और पूरे कायनात को बोल रहा हूं कि जाने अनजाने में मेरे कोई सोच, मेरे कोई बोल, मेरे कोई कर्म से अगर आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर देना, और हे ईश्वर, सभी को सद्बुद्धि देना, सभी का भला करना। मैं अब स्मार्ट हो गया कि मेरे हर बोल आशीर्वाद और वरदान है, मैं ईश्वर का स्पेशल बच्चा हूं। लाइफ में मेरे सिस्टम्स है, डिसिप्लिन है, मेरा हर डिसीजन प्रभु और गुरुदेव के आशीर्वाद से सच हो रहा है। और हे ईश्वर, लास्ट में तुझे कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड। अब आपके आसपास बैठे हुए कोई भी इंसान को आप कल्याणमस्तु और तथास्तु बोलेंगे और हम आशीर्वाद देंगे। तो मेरे तरफ से, मैं बहुत छोटा हूं, तो मैं आप सबसे आशीर्वाद ले रहा हूं सर, और आजू बाजू आप सभी को कल्याणमस्तु और तथास्तु। क्या हम जोर से बोल पाएंगे? 3, 2, 1, कल्याणमस्तु, तथास्तु। ऑल राइट, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये 7 चक्रस का टेक पसंद आया बिजनेस के बारे में। और अब बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी का हम पैनल डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सर, आई टेक ओवर पैनल डिस्कशन। ऑल राइट, तो हम पैनल डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ सर, ओके, ठीक है, ऑल राइट। हाँ, मिक्स सर, नाम एक एक बोलছো, હું બોલતો જઈશ। हाँ, बोलो ना। एक सेकंड, पराग, ओके, पराक्रम सी सर फ्रॉम ज्योति सीएनसी, प्लीज स्टेज पे आइए फॉर पैनल डिस्कशन, और जोरदार तालियां से हम स्वागत करेंगे प्लीज। सर नेक्स्ट, मोलेश भाई उकानी सर, प्लीज आप जहां कहीं भी है आइए स्टेज पे, जोरदार तालियां से प्लीज। यस, मुकेश भाई शेठ ऑफ शेठ बिल्डर्स, प्लीज आएंगे, आप पैनल डिस्कशन को ज्वाइन करेंगे। और प्रकाश भाई वरमोरा, प्रकाश भाई प्लीज आओ, पधारो। जगदीश भाई ऑफ फैल्कन, जगदीश भाई प्लीज स्टेज पर आओ। शो ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, एक बार ये ऊर्जा जोरदार जोरदार तालियां से, हमारे स्टेज पे विनर्स है, अचीवर्स है, गिवर्स है, जोरदार तालियां। बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर 30 सेकेंड्स। चिराग भाई ज्वाइन अस। ऑल राइट, सो पैनल डिस्कशन फ्लूइड रखेंगे, यही थीम है हमारा, स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस, ब्लेसिंग्स एंड प्रॉफिट। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो दुआएं कमाना और प्रॉफिट कैसे कमाना। तो आप सभी के प्रति से पहले एक बार ये पूरे पैनल के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन, लेट्स हैव सम एनर्जी, कम ऑन, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। पहले गुरु महाराज से हम स्टार्ट करेंगे। गुरु महाराज जी, अगर आपके लिए तो कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, आप ज्ञान के सागर हो, करुणा के मूर्ति हो, बहुत इंस्पिरेशन आपसे हम सभी को मिलता है। तो एक शॉर्ट में आपसे स्टार्ट करेंगे कि आज शॉर्ट टर्म सक्सेस सबको चाहिए, इंस्टाग्राम का जमाना है, सभी को इमीडिएट सक्सेस चाहिए, खास करके यूथ के लिए।
तो ऐसे में सक्सेस में स्पिरिचुअलिटी मैच्योरिटी कैसे लाता है, और पेरेंट्स और चाइल्ड का जो कम्युनिकेशन गैप आजकल बहुत हो रहा है, उसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करता है, अगर शॉर्ट में आप गाइड करेंगे तो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज की सुनहरी शाम में पान हेल्थ के परिसर में उपस्थित, मंच पर आसीन सभी महानुभाव, देने के लिए जिनका जन्म हुआ है, ऐसे महानुभाव, मेरी बगल में बैठे हुए रामदेव जी, जिनको राम ने दिया है और जिनमें राम बसते हैं, वो सबको वो दे रहे हैं, ऐसे रामदेव जी है। और आज पूरा पान परिवार, हमारे बड़े ही आत्मीय जन ऐसे मनसुख भाई, जिनके मन में हमेशा सुख ही रहता है, उसे मनसुख कहा जाता है। आदमी के पास कितना भी सुख हो, लेकिन मन में सुख नहीं हो तो वो सुखी नहीं रहता। तो मनसुख भाई को वंदन, साथ में चिराग भाई, घर को उजाला दिया घर के ही चिराग ने, घर में हरियाली लाया घर का ही चिराग। और छोटा मेरा नन्ना सा प्यारा अमेय, वो अमेय है लेकिन वो अजेय है। वो हर हमेश सबको जीतने के लिए जन्मा है, अपनी ह्यूमिलिटी से, अपनी ह्यूमैनिटी से। पूरा परिवार और मंच पर जितने भी बैठे हैं, शायद आप लोगों ने तो आपने कुछ पढ़ा होगा उनके लिए, लेकिन मैं तो पिछले 20 साल से उनमें से सीख रहा हूं, उनको देख रहा हूं, उनके साथ राजकोट में जीवन जी रहा हूं। ऐसे मेरे सभी प्रेरक है, सहायक है, उन सभी को वंदन। और इतने ही लोग इंस्पायर करने वाले नहीं है, सामने जितने बैठे हैं ना, राजकोट में जो रहता है ना, वो इंस्पिरेशन की मूर्ति ही होता है। यहां पर हमारे जितने भी लोग हैं, कठिनाइयों में से आगे आते हैं, लेने के लिए यहां पर कोई जन्म लेता ही नहीं, देने के लिए। जितनी भी चैरिटी होती है, जितनी भी ह्यूमैनिटी होती है, वो राजकोट वासी के खून में होता है। नेशनलिज्म, चाहे इंडिया का क्रिकेट में विजय हो या ओलंपिक में विजय हो, उससे उसकी सबसे अच्छी सेलिब्रेशन देखनी हो तो रात के 12 बजे 1 बजे हमारे रेस कोर्स पे आ जाओ। वो हमारे देश के प्रति जो देश दाज है, वो भी अच्छे देखने मिलती है। तो यहां पर आते वक्त मैंने देखा, कितने सारे लोगों को देखा, वो नीचे बैठे हैं, लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने ऊपर बैठाया है, वैसे नीचे बैठने वाले हैं। कुछ तो एमएलए है हमारे कांति भाई जैसे, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं। और आपको सुना तो सबसे पहले आपकी तारीफ कर दूं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेकिन उनका मोटिव क्लियर नहीं होता। आज मैंने शायद पहली दफे ऐसा कोई स्पीकर सुना है जो स्पिरिचुअलिटी को बेस पे रखकर सक्सेस की ओर ले जाता है। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन सुगाला। और हमें जो अभी पूछा गया, वैसे तो सभी हमारे काठियावाड़ी है, गुजराती है, आप भी शायद गुजराती है, कच्छ तो हमारा ही है। वैसे तो पूरा भारत गुजराती का है, पूरा विश्व गुजराती का है। ज्यां ज्यां वसे गुजराती, त्यां त्यां सदा काल गुजरात। रामदेव जी को मैं अभी पूछ रहा था कि गुजराती ये बोल रहे, चिराग भाई तो समझते हैं। उन्होंने कहा समझ लेता हूं, बोल नहीं सकता। मैंने कहा उसी में ही गुजराती का फायदा है। आप हमें समझ लो, बोलो मत। हम बोले उसको समझो, हम जो बोले उसको समझो आप।
तो गुजराती की यह विशेषता है। और साथ में जितने भी यहां पर फॉरेनर्स आए हैं, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वार्म वेलकम इन अवर इंडिया। जितने भी लोग जापान से आए, हु आर कमिंग फ्रॉम जापान, रशिया, साउथ कोरिया और द मेनी कंट्रीज। और आज हमने साबित कर दिया है कि पहले भारत में चाइना से आते थे, अमेरिका से आते थे। अमेरिका की तो खोज ही नहीं हुई थी, कोलंबस ने बाद में किया था। लेकिन पूरे विश्व में जैसे पूरे अलग अलग देशों से इंडिया में बिजनेस के जरिए आते थे, आज फिर से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज पान परिवार ने वो साबित करके दिखाया है। 9 कंट्रीज से लोग यहां पर आए हैं। सो वी बिलीव दैट not only India is our nation, but we believe वसुदेव our कुटुंबकम। पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है। वर्ल्ड इज वन फैमिली। सो यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर इंडियन फैमिली। अभी म्यांमार में भूकंप आया है, हमारी भारत सरकार ने वहां भी चैरिटी स्टार्ट कर दी है। इट प्रूव्स दैट होल वर्ल्ड को हम हमारा फैमिली मानते हैं। और साथ में आपने जो हमें पूछा, शॉर्ट टर्म, हम जितने भी यहां पर बुजुर्ग हैं, बड़े उम्र के हैं, वो लोग सफर कर पाते थे, वेटिंग कर पाते थे, सभी में पेशेंस था, पर पेशेंट नहीं थे। अभी सभी इम्पेशेंट हो गए और डिजीज के पेशेंट हो गए। जिसमें पेशेंस होता है वो कभी पेशेंट नहीं बनता। जिसमें पेशेंस होता है वो कभी पेशेंट नहीं बनता। तो पेशेंस, कौन बनेगा करोड़पति से? कितने करोड़पति बने और उनमें से क्या इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं? कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, अमिताभ साहब अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग इंडिया में हैं जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की है, जिन लोगों ने अपमान सहन किया है। आज जितने भी स्टेज पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, सब लोग बता नहीं पाएंगे, सबकी ऐसी डॉक्यूमेंट्री हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हर एक सफल आदमी के पीछे, जैसे मजाक में बोलते हैं ना, हर एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और हर एक निष्फल आदमी के पीछे 2 स्त्री का हाथ होता है। तो ठीक उसी प्रकार शॉर्ट टर्म, आज अभी पान की वीडियो देखते हैं, भूपेंद्र भाई सुबह में आ गए, अभी इतने बड़े बड़े आए हैं, तो कुछ लोगों को लगे कि हम तो डिमोटिवेट ज्यादा हो गए, हमारी कंपनी का ऐसा फंक्शन कब होगा, हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट्री कब बनेगा, हम ऐसे लोगों को कब बुला पाएंगे। ये पूरा जो फंक्शन पान परिवार रखता है वो अपना बड़प्पन बताने के लिए नहीं, लेकिन सभी में ऐसा बड़प्पन आए वैसा इंस्पिरेशन देने के लिए। पान परिवार की ये विशेषता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, भगवान ने जो भाग्य में लिखा है वो कोई नहीं ले सकता। आइंस्टाइन के पास जो ब्रेन था वो ब्रेन रामदेव जी के पास है, मेरे पास है, मुकेश भाई के पास है, सभी लोगों के पास है। ईश्वर कभी इंसाफ ना इंसाफ करता ही नहीं, हर एक को समान देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बायस की वजह से नहीं बोल रहा, धीरूभाई अंबानी ने मुकेश भाई को और अनिल भाई को सेम दिया था। धीरूभाई ने मुकेश भाई को, अनिल भाई को सेम दिया था, लेकिन आज एक हाथी को भी संभाल सकता है, एक सिर्फ कुत्ते को संभाल सकता है। कितना डिफरेंस हो जाता है। तो भगवान सबको सेम देते हैं, फिर आपको अर्ज करना है, उसको कमाना है। तो स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होता है? जैसे हमारी लाइफ में खाने का रोल है, पीने का रोल है, लेकिन कोरोना ने बता दिया कि ऑक्सीजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है। ठीक उसी तरह स्पिरिचुअलिटी, इट्स लाइक ऑक्सीजन, वी कांट सी इट बट वी फील इट।
We can't see the presence of spirituality, but we feel the absence of spirituality. उसकी एब्सेंस हम फील कर सकते। अभी मैं बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे, मेरे हाथ में थामा हुआ माइक्रोफोन देख रहे, स्पीकर देख रहे, एम्पलीफायर देख रहे, ऑपरेटर को देख रहे, लेकिन जिसकी वजह से मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे, वैसी इलेक्ट्रिसिटी को माइकल फेराडे ने भी नहीं देखा। स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। आपको उत्तरायण के दिन पर पतंग चगते उड़ते दिखाई देते हैं, दौड़ दिखाई देती है, पतंग उड़ाने वाला सिल्वर हाइट पे से उड़ाता हो तो पतंग उड़ाने वाला दिखाई देगा, लेकिन जिस हवा की वजह से पतंग उड़ता है वो हवा नहीं दिखाई देगी। तो स्पिरिचुअलिटी वो हवा है, स्पिरिचुअलिटी वो हमारे श्वास है। लाइफ इट्स ए जर्नी बिटवीन बर्थ एंड डेथ, उसके बीच में जो है वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से। आज लास्ट में मैं इतना कह सकता हूं कि पान परिवार जो सफल हुआ है, सफल दिख रहा है, सफल बनाने की प्रेरणा देता है, उसकी परिवार की नींव में 20 साल से मैं पान परिवार को जानता हूं, समझता हूं, उससे मैं स्नेह का नाता रखता हूं। उनमें कोई अहंकार नहीं आया है, उसकी वजह स्पिरिचुअलिटी है। वो सफलता में कभी अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आते, निष्फलता में कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, उसकी वजह है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आप में कभी अहंकार नहीं लाएगी, जेलसी नहीं लाएगी, तिरस्कार नहीं लाएगी, हर एक को अपना मानेगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हर एक में आपको राम दिखेगा, हर एक में आपको भक्त दिखेगा। भगवान ने दिया वो भी मेरे भले के लिए है, भगवान ने लिया वो भी मेरे भले के लिए है। मेरे मन का हो तो अच्छा है, मेरे मन का न हो तो ज्यादा अच्छा है। वो स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। और लास्ट में मैं कलाम साहब को कोट करना चाहूंगा। कलाम साहब ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज वो 6 कक्षा तक पढ़े थे। ओनली 6 स्टैंडर्ड पास साधु ऑफ गुजरात, उन्होंने मेरे जैसे 1200 साधु को दीक्षा दी, कुल मिला के 450 इंजीनियर को दीक्षा दी, कुल मिला के 55 देशों में 1700 टेम्पल्स बनाए, कुल मिला के 150 से ज्यादा स्कूल हॉस्पिटल बनाई। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज ऊपर कलाम साहब ने किताब लिखी है, ट्रांसेंडेंस, माय स्पिरिचुअल जर्नी, माय स्पिरिचुअल मास्टर प्रमुख स्वामी महाराज। और कलाम साहब पूरी किताब का रॉ मटेरियल लेकर प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए थे कि स्वामी जी इसमें क्या ऐड करना बाकी है। उसमें लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें लिखा था आईटी सेक्टर, उसमें लिखा था एग्रीकल्चर, तो विजन 2020। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि सर सभी 5 पहलू अच्छे हैं, लेकिन एक खुटता है। क्या है? फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड ऐड कर दो। कलाम साहब ने, एक राष्ट्रपति ने, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने, एक मुस्लिम ने हिंदू संत की बात मानकर अपनी किताब में इंडिया को आगे ले जाने के लिए फेथ ऐड कर दिया। और कलाम साहब बोलते थे, इफ यू वांट टू सर्व द सोसाइटी यू मस्ट बी स्पिरिचुअली प्योर। आप स्पिरिचुअली प्योर नहीं होगे तो सोसाइटी को सर्व नहीं कर पाएंगे। नेता भी प्योर नहीं होगे तो देश को कहां ले जाएंगे। अभिनेता भी प्योर नहीं होगे तो हमारे युवा पीढ़ी को कहां ले जाएंगे। तो आदमी जो लीडर है वो प्योर होना चाहिए, और प्योरिटी आती है स्पिरिचुअलिटी से। तो सबसे मेरा निवेदन है, आप जिसे भी मानते हो, आप जिस स्क्रिप्चर में आस्था रखते हो, जिस गुरु में श्रद्धा रखते हो, अभी गाला जी में मुझे बड़ा अच्छा देखने मिला,
आपने हर एक चक्र में भगवान की बात बताई, हर एक चक्र में गुरु की बात बताई। आपने महावीर स्वामी का प्रसंग दिया। काश मैं आशा रखता हूं कि भारत का हर एक सक्सेसफुल आदमी अपने सक्सेस की नींव में स्पिरिचुअलिटी को बता सके। वही मेरा भारत का मिशन और लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरी तरफ से राय यही आपको मैं देता हूं। जी, थैंक यू स्वामी जी। यस, बहुत अच्छा वाणी था। और एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। कभी भी ये मत इच्छना कि मुझे लॉटरी लग जाए। हम हमेशा सोचते हैं ना कि काश मुझे लॉटरी लगे। 90% लोग जिनको लॉटरी लगता है वो 2 साल में बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। यानी बिना मेहनत का, कर्म का और दुआ का पैसा टिकता नहीं है। टेम्पररी खुशियां देता है लेकिन ले जाता है, और ये स्पिरिचुअलिटी हमें दिखाता है। तो अब हम पैनल डिस्कशन लॉन्च करेंगे क्विक मोड में। मेरे और हम सब के फेवरेट रामदेव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। रामदेव जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मोतीलाल ओसवाल चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के बहुत बड़े लीडर है। बहुत अच्छी इनकी फिलोसॉफी है कि बाय राइट सिट टाइट, लॉन्जिविटी के बारे में। सर सेम क्वेश्चन कि यूथ को मैंने देखा है और मैंने काफ़ी हमारे सर्कल में देखा है कि ड्रीम 11 फटाफट पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट एफएनओ में कोविड के टाइम पे एक अच्छा बुल रन था बिना फंडामेंटल्स का। तो काफ़ी लोगों ने, और उदय कोटक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बिग एंटरप्रेन्योर्स किड्स आर नॉट ज्वाइनिंग बिजनेसेस, दे आर स्टार्टिंग फैमिली ऑफिसेस, क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट में से ही पैसे कमाना है। और आजकल के यूथ सिर्फ इंस्टाग्राम और ड्रीम 11 पे ही पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर सर आपका क्या टेक है कि स्टॉक मार्केट इज अ वेल्थ क्रिएशन टूल और अ लॉटरी टूल? आपका क्या इंसाइट्स है रामदेव सर, प्लीज। थैंक यू। और स्वामी जी के वाणी के बाद आई वेंट स्ट्रेट इनटू स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट जो मैं देखा हूँ, जी सर। जो मेरे नज़रों से जो स्टॉक मार्केट है, ये वेल्थ क्रिएशन का बिगेस्ट फाउंटेन है, इन्वेस्टर के लिए भी, इंटरप्रेन्योर के लिए भी। ओके, तो आप मैं तो इन्वेस्टर हूँ, लेकिन एक ख़ास बात इस बाज़ार का क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर ये दोनों साथ में आते हैं और दोनों का संगम एक ही जगह स्नान करते हैं दोनों। अब उसमें क्या है कि जो ये सेबी का जो स्टैटिस्टिक्स है कि भाई 90-95% लोग घाटा करते हैं यदि मान लो एफएनओ में ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है, ये विश्वव्यापी रेशियो वही है। 100 में से 2-3 लोग कमाते हैं, बाकी 97% लोग खाली एक्साइटमेंट के लिए आते हैं। अभी लेकिन क्या हुआ है, बाज़ार में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चल रहा है। ये कोविड के बाद करीब 40 मिलियन कस्टमर थे हमारे यहाँ और करीब 2-3 लाख कस्टमर हर साल आते थे। अब कस्टमर आ रहे हैं 30 से 40 लाख हर महीने। तो वो 40 मिलियन से बढ़ के हो गए अभी 190 मिलियन, है ना। और उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो सरकार भी बहुत चिंतित हो गई और 1.5 करोड़ का घाटा होने लगा। तो उसमें होता क्या है कि मुश्किल से 3-4 लोग कमाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 95-97। और ये सिर्फ इंडिया की रीत नहीं है, पूरे विश्व का यही कहानी है जो स्पेकुलेशन करते हैं। तो उसमें कोई बड़ा वेल्थ बनने का कोई सवाल नहीं उठता है। अच्छा, जो आज इस साल कमा रहा है अगले साल कमाएगा भी, हर साल वो नहीं कमाता। लेकिन आप देखिए एज एन इन्वेस्टर, पूरे इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो शेयर बाजार में यदि सट्टा नहीं किया है तो पैसा ना कमाया हो। मेरी गारंटी है 100% लोग पैसा कमाए हैं। थोड़ा कम कमाया होगा, कोई ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन ये ऐसा जगह है जहाँ पर आप समझिए सिर्फ 2 ही मार्केट है पूरे विश्व में, एक अमेरिका और एक इंडिया, जहाँ पर कंपाउंडेड वेल्थ क्रिएट होता है। 15%। मैं तो जब चालू किया 1980 में तो 100 का इंडेक्स था सेंसेक्स, अभी है 78,000 80,000, 800 गुना तो मेरे सामने हुआ है। ओके, तो ये तो क्या है, ये अटूट ये सोर्स है वेल्थ क्रिएशन का। और इसमें आप यदि बहुत सिंपल भी हो कि भाई आपने खाली इंडेक्स खरीद लिया तो भी आपका 12 से 15% बनता है। तो 15% में होता क्या है, 5 साल में आपके पैसे डबल होते हैं। आप बैंक में जाते हैं 5% मिलता है, जिसमें 15 साल लगता है पैसे डबल होने का। लेकिन कोई बताता नहीं
कि 15% से 5 साल में पैसे डबल होते हैं। ये किसी को मालूम नहीं, ये कहानी। और बैंक में सब सेफ नज़र आता है, 5% मिलता है, 15 साल लगता है पैसे डबल होने। लेकिन अब सबकी आँख खुल गई है इंडिया में। So India will become in next 10 years the most crowded stock market in the world. Most crowded nation is not a good sign, but most crowded stock market is the best thing for the country. And this is the source of wealth creation for entrepreneurs. जो मासेस से पैसे आते हैं वो पैसे घूम के जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, पान ग्रुप को जाएगा, सिंपोलो ग्रुप को जाएगा, और कई भाई लोग हैं जिनको जिनको जितनी पैसे, यदि आप यदि हार्ड वर्किंग हो, आपके पास इनोवेटिव आइडिया है और आप ईमानदार हो, आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। आप ये हालत है कोई अभी तो एंटरप्रेन्योर के लिए भी अटूट वेल्थ का खजाना है ये। और जो इन्वेस्टर है वो छोटा पैसा लेके आता है, हर महीने जमा करता है, सिप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको भी पैसे बनेंगे। लेकिन आप कसम खा के आप स्पेकुलेशन ना करें, ये मैं सब जगह बोलता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं है। कल सवेरे फिर वही काम करेंगे वो। तो बेसिकली दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस। जी, सो रामदेव जी ने क्या कहा कि जो इन्वेस्ट करेगा छोटा वो भी कमाएगा, और जो कंपनीज ये महासागर में या ये संगम में डुबकी मारेगा उनको भी फंड्स का एक्सेस मिलता है और ग्रोथ होता है। एक सिंपल मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि बसेश बेटा, पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट समय क्या है? स्टॉक मार्केट एक पेड़ लगाना। वो बोलते 20 साल पहले, अगर 20 साल पहले पेड़ मैं लगाता तो तुझे आम के फल मिलते, तो अगर मैंने नहीं लगाया तो तू लगा, 10 साल बाद तुझे मिलेगा। ओवरनाइट सक्सेस लीड्स टू ट्रेजेडीज। तो वो इंस्टेंट जो हमें चाहिए, जो आजकल जो पेशेंस सर ने कहा, स्वामी जी ने कहा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंटली डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन होगा। रामदेव जी, एंड रामदेव जी आपको क्या लगता है इस इंडिया स्टोरी, जैसे हमने काफ़ी मूवी में देखा, आर यू स्टिल बुलिश ऑन द इंडिया स्टोरी सर? येस और नो, लाइक इंडिया का ग्रोथ स्टोरी? अरे अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी तो ट्रेलर नहीं हुआ है। ट्रेलर $2,500 पर कैपिटा है। आपका ग्लोबल एवरेज इज 10,000, तो 4 गुना होने के लिए कम से कम 15-17 साल 20 साल लगेगा। उतना तो आपको देख पीछे मुड़ने का काम ही नहीं है। और ऐसा पान ग्रुप जैसे लोग यहाँ के राजकोट के एंटरप्रेन्योर्स यदि मतलब पूरे कंट्री में है, बट ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखो, थोड़ा सरकार का हेल्प हो जाए, आई थिंक हमें दैट 6-7% 8% ग्रोथ विल कीप हैपनिंग। मैंने पीछे 40 साल देखा है, तो आगे का तो अभी शुरुआत है। बहुत बहुत गोल्डन, मतलब गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है ऑल actually, राइट। yeah. जी, थैंक यू रामदेव जी, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर पराक्रम सिंह जडेजा, ज्योति सीएनसी राजकोट के विजनरी लीडर, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन्स है, और आज ज्योति सीएनसी एक ट्रस्टेड नाम है इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन एंड मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग। सर, आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि, और खास करके यहाँ पे बहुत सारे हमारे लेडीज़, हमारे मम्मी सिस्टर्स हैं और छोटे बच्चे भी हैं, टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स और इमोशनल बैलेंस होना, टीम प्लेयर बनना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आप उस पर शॉर्ट पे इंसाइट्स दे सकते हैं सर। हाँ, तो टेक्नोलॉजी तो आपने बताया कि अब मुझे बताना है सॉफ्ट स्किल के बारे में। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ ए स्किल, एंड सॉफ्ट स्किल के अंदर अभी अगर हम चाहे तो every woman's or every individual, we should have a art and culture is a part of our journey, okay? And this is the most important parameter of a life there. Even today in the entire country, we are having only one issue today. हम सब बोल रहे हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं मिल रहे हैं. We have 140 crore population people, and we say that we don't have a people. And that's because of only a skill. And these are all our soft skills, and every skills are missing. So I think उसका सबसे बड़ा मुझे जो रूट कोज लग रहा है सर स्वामी जी, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे स्कूलें बन चुकी है. अब हमने अभी टोटल लगाया है कि राजकोट के अंदर अराउंड 7 to 8 lakhs विद्यार्थी है जो स्कूल से लेके यहाँ तक पढ़ रहे हैं. उसको जॉब कैसे देंगे वो तो टेंशन है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स जो है उनकी वैल्यू चली गई है. शिक्षक की, हम लोग जो ना तो स्टूडेंट टीचर्स को ग्रीट करता है,
ना मैनेजमेंट उसको रिस्पेक्ट करता है और ना तो पेरेंट्स उनको सर रिस्पेक्ट खाली करता एक शेयर भी करूंगा, प्लीज और दीजिए। Yeah. आजकल के बच्चे तो टीचर्स को चैलेंज करते हैं कि आपको क्या आता है, हम तो गूगल से सीख लेंगे। ये तो बच्चे ऐसा बोलते हैं। बट दैट इज़ हर जगह पे बच्चा तो आगे जाता ही है, बट दिस इज़ द वी मिस टुडे द बस, एंड आई विश एवरी मदर और एवरी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये पूरा स्किलफुलनेस बनने के लिए, जो भी सॉफ्ट स्किल और सारी स्किल के लिए, वी नीड टू रिस्पेक्ट द टीचर्स देयर। और एक क्विक क्वेश्चन सर, एक इंसाइट देना चाहूंगा। डेल कार्नेगी साहब का बहुत फेमस कोट है दैट टेक्निकल स्किल्स इज ओनली 20% रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, इट इज द सॉफ्ट स्किल्स एंड द स्पिरिचुअल स्किल्स विच इज 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। तो आप क्या इससे अग्री करते हैं सर? क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, गुरुदेव स्वामी जी का भी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, आप भी इंजीनियर हो तो। सो आपको करेक्ट कर दूं, आई एम नॉट एन बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियर, ओके, आई इन द एम ए बिजनेस। स्कूल ड्रॉप आउट गाय। ओह नाइस। ओके, सो इट्स इंजीनियरिंग से और नॉलेज और इसका कोई आपका एजुकेशन तो से लेना देना नहीं सर है। आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया Yeah. कि टेक्निकल स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, भूख रहेगा और अच्छे लोग मिलेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। करेक्ट। राइट, चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में एक सभी को એક ઇન્વાઇટ કરના ચાહુંગા ઓર ગુજરાતીમાં આપણે એક જન સાથે વાત કરશું, બહુ ફેમસ છે આપણા રાજકોટના મોલેશભાઈ ઉકાની, બેન લેબ્સ રાજકોટ। એમને સાહેબ તમને એક સિમ્પલ પ્રશ્ન પૂછું છું કે યુઝ્યુઅલી બધાને કમ્ફર્ટ ઝોન આવે છે, એક લાઈફમાં આપણે લેવલ પહોંચી ગયા પછી કમ્ફર્ટ ઝોન આવી જાય છે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં। તમે કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સમાં લઈ લો, એફએમસીજીમાં લઈ લો, બ્રાન્ડ્સમાં લઈ લો, તો કોન્સ્ટન્ટ પોતાને કેવી રીતે ઇનોવેટ કરવાનું ને કોન્સ્ટન્ટ સક્સેસ કઈ રીતે લાવવું કે આપણે પૈસા કમાવી લીધા હવે આરામ કરીએ, એ ન કરતા કેવી રીતે બેલેન્સ રીતે કોન્સ્ટન્ટ ગ્રો કરવું, એના થોડા ટિપ્સ આપો મોલેશભાઈ। સ્વામીજીને વંદન। સૌ પ્રથમ તો આજે ચિરાગભાઈનો જન્મદિવસ છે એટલે આપણે બધા ચાલી એક વાર પાડીએ, એમને હેપી બર્થડે કહીએ। પૂરા ઓડિયન્સ તરફથી વિશેસ એન્ડ બ્લેસિંગ્સ ટુ ચિરાગભાઈ, એક બાર જોરદાર તાલિયા, જોરદાર તાલિયા સર, લવ એન્ડ બ્લેસિંગ્સ ऑडियंस की तरफ से। જે વાત કરી કે કેવી રીતે બેલેન્સ કરવું જોઈએ, આમ તો હું હંમેશા કહેતો હોઉં કે જીવનના 3 શબ્દો હોય, જી એટલે જીવવું, વ એટલે વધવું અને ન એટલે નષ્ટ થવું। કેમ જીવવું અને કેમ વધવું એ આપણા હાથની વાત છે, કેમ નષ્ટ થવું આપણા હાથની વાત નથી। ને સાથે સાથે જેમ કીધું ને કે આપણે કોઈ પણ બિઝનેસ કરીએ કે રૂપિયા કમાઈએ, અથવા રૂપિયાને છે ને 3 પ્રકાર આપણે વાપરી શકીએ। એક તો રૂપિયાને આપણે વેડફી શકાય, બીજું રૂપિયાને આપણે વાપરી શકાય, ને ત્રીજું રૂપિયાને વાવી શકાય। જે ત્રીજી વાત કરી કે રૂપિયાને કેવી રીતે વાવવું, જેને સ્ટેબલ આપણે રહી આવવું, એ ખરેખર આ જમાનાનો ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે કે કેવી રીતે એને આખું સ્ટેબલ રાખીને આપણું કામ કરવું જોઈએ। દિવસે દિવસે આપણી કોમ્પિટિશન નવું નવું આવતું જાય, આપણે નવું નવું લઈ આવવું જોઈએ, નવું નવું વાપરે। મેં હમણાં એક દિવસ એક ભાઈ સાથે હું ચર્ચા કરતો હતો, એક ટાયરની મોટી કંપની છે, એની સાથે ચર્ચા ચાલતી હતી। એણે કીધું કે હું હવે ટાયર નથી વેચવાનો, હું ટાયર ભાડે આપવાનો છું, હું રેન્ટ ઉપર ટાયર આપીશ, હું વેચીશ નહીં, દર કિલોમીટરે હું પૈસા લઈશ ને દર મહિને પૈસા લઈશ। આ નવો કન્સેપ્ટ, એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો છે કે આવતા દિવસોમાં આપણે સંતુલન રાખવું છે, કંઈ પણ કરવું છે તો એ પણ જોતું જવું પડે કે આવતા દિવસની નીડ શું છે। જેમ ચિરાગભાઈએ કીધું કે 2035ની હવે આગળ જે આ એને તબક્કા બતાવ્યા, એ તબક્કા પ્રમાણે હવે નવા નવા એને આપવા છે। આવતા દિવસની નીડ શું છે એ નીડ આપવી જોઈએ। અને એક હું હંમેશા કહું છું કે ડાયનોસર સ્ટ્રોંગેસ્ટ હતા બટ સર્વાઈવ ન કરી શક્યા, એ જ સર્વાઈવ કરશે જે સમય અનુસાર બદલશે। પ્રકાશભાઈ, ક્વેશ્ચન તમને પૂછવા ઈચ્છું છું, તમે બિઝનેસમાં બહુ ફેમસ છો, પોલિટિકલ લીડર પણ છો, તો
तो सर एक वो पैराडॉक्स है, स्वामी जी अपन कीधु, रामदेव सर भी ये सोचेंगे मेरे साथ कि एक इतना बड़ा पैराडॉक्स है कि भारत देश में 140-150 करोड़ लोग हैं, बट एक बाजू बिजनेसमैन बोलते हैं कि हमें एम्प्लॉयज नहीं मिलते और एक बाजू लोग बोलते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलते। तो एज क्योंकि आप एंटरप्रेनर भी हो, लोगों की सेवा में भी हो, विजनरी भी हो, आपका इसके ऊपर टेक सर कि ये क्या प्रॉब्लम है, इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी ना एम्प्लॉयर खुश ना एम्प्लॉय खुश, क्या चल रहा है सर? ये जो आपका प्रश्न है ना, वो बहुत सही प्रश्न है। हमें विश्वगुरु बनना है, हमें सुपर पावर नहीं बनना, हमें विश्वगुरु बनना है, विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व के कल्याण में स्पिरिचुअलिटी आएगी ना, तो स्पीड आएगी। स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी नहीं लागते हैं तो हम क्या करते हैं, दो तरह की बात होती है। एक होता है लव पीपल यूज प्रोडक्ट, और एक होता है कि लव प्रोडक्ट यूज पीपल। अगर पीपल को आप प्रेम करोगे ना, तो पीपल वो स्किल ले लेगा जो आपने नहीं सोची होगी। तो ये एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक क्रिएट करता है। खास करके सौराष्ट्र है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय जो बाहर से आते हैं तो हमसे लॉन्ग टर्म जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ अवर फादर के जो और हमारे गुरु। स्पिरिचुअलिटी सौराष्ट्र में एक इनबिल्ट है। पूरे भारत में आप घूमोगे तो यहाँ का एंटरप्रेन्योर की एक लाक्षणिकता है। अगर इसको भी और स्किल से ले जाना है तो हमें जो बोर्ड ऑफ मेंबर में होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं, स्पिरिचुअल डायरेक्टर रखेंगे ना, तो कंपनी में एम्प्लॉय की तो नहीं, अपना कस्टमर है वो सेल्स फोर्स बनेगा, एम्प्लॉय वॉलेंटियर बन जाएगा, कमी नहीं आएगी, वो पूरी जी जान से काम करेगा। और चिराग भाई इसका रोल मॉडल है। मैं आज यहाँ कार्यक्रम में सुबह आया था, शाम को चिराग भाई ने बोला कि आपको आना ही आना है, तो मैं यहाँ आके बहुत अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और चिराग भाई और आप सब यंग एंटरप्रेनर, हमने 2047 का रोड मैप बनाया गुजरात सरकार का, $3.5 ट्रिलियन, अभी 321 बिलियन है। तो कभी कभी मन में शंका होती कि ये कैसे होगा, पर आप जैसे एंटरप्रेन्योर को, चिराग भाई को देखते हैं ना, तो लगता है ये 47 नहीं, 2037 में गुजरात का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन कर देंगे। क्या बात। तो मेरा सबसे विनंती है, पान इज अ नॉट कॉर्पोरेट ब्रांड, इट इज अ सोशल ब्रांड। दिव्यता कोई ध्यान करने से नहीं थी, दिव्यता में तप करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, कर्म करना, सब कुछ करेंगे ना तब दिव्यता आएगी। और दिव्यता के साथ भव्यता होगी ना तो ग्रोथ आएगा। रावण और राम में फर्क वही था, रावण राज में भी भव्यता थी पर दिव्यता मिसिंग थी। तो दिव्यता होकर की भव्यता का विश्व को विनाश करेगा। तो चिराग भाई, आप सबको मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपका कार्यक्रमों को बहुत तेजी से ले जाना। मैंने 2000 ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी रीड की है। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप वाला मॉडल दिया था। तो हमारे जो गुरु थे चाणक्य जी ने, अर्थ है वो अच्छी तरह धर्म के साथ अर्थ की कामना हो, तो धर्म के साथ अर्थ है तो समाज का कल्याण करेगा, सीधा अर्थ की साधना करेगा तो समाज का नुकसान करेगा। तो ये मॉडल से आप जाओगे और बहुत थैंक यू। सुपर्ब सर। और एक छोटा सा इंसाइट हम शेयर करेंगे। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में गोल शीट होता है, रामदेव सर को पता रहेगा, बैलेंस स्कोर कार्ड रहता है। हम हमारे कंपनीज में एक स्कोर कार्ड ऐड करते हैं ब्लेसिंग्स, कि पूरे महीने में हमने कितने दुआ कमाए, कोई कस्टमर का, कोई एम्प्लॉय का, कोई वेंडर का। जब हम सोचेंगे कि धंधा सिर्फ प्रॉफिट कैश फ्लो नहीं लेकिन दुआ कमाने का भी जरिया है, तब आपके अच्छे एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली आएंगे और दरवाजे खुलेंगे। तो अगर आप अग्री करते हैं तो आज से अपना नजरिया चेंज करिए कि सेल्स प्रॉफिट कैश फ्लो चाहिए, बट साथ में लोगों का भला करना है, दुआ कमाना है। वो भी अगर आप बेंचमार्क रखोगे तो आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। जगदीश भाई, आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, बहुत डेप्थ है। तो सर, बोलना बहुत इजी है, बट इनोवेशन, ग्रोथ, अग्रेशन, प्रॉफिट, इसके साथ साथ हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, आप कैसे बैलेंस करते हो और कैसे एडवाइस देते हो? क्योंकि एक बाजू प्रॉफिट डबल करना है, सर ने 10x का टारगेट दे दिया हंसते हंसते हम सबको, यंगस्टर्स को, कि भाई 10x गुजरात में बढ़ाना है, इंडिया में बढ़ाना है, और एक बाजू घर में सुख शांति भी चाहिए, समाज सेवा भी करना है। तो ये बैलेंस कैसे करना है, उसके ऊपर थोड़ा आप शेयर करिए प्लीज। ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होती है कि स्पिरिचुअलिटी और दूसरी होती है मॉडर्नालिटी। एक आधुनिकता होती है, एक आध्यात्मिकता होती है। जो आधुनिकता होती है उसके पास दौड़ है, जो हम दौड़ते हैं अभी।
एक स्पिरिचुअलिटी होती है, उसके पास आइस है, आंख है। अगर लाइफ में सक्सेस बना है नई जनरेशन को, तो आइस को यानी कि स्पिरिचुअलिटी को कंधे पे बिठा लो, और दौड़ है वो मॉडर्नालिटी की यानी कि आधुनिकता की। आप દોડોગે તો એમાં બંને એવું થશે કે તમને આંખ છે એ આધ્યાત્મિકતાની મળશે અને દોડ છે એ આધુનિકતાની બનશે. એના માટે હું એવું કહું કે આપણા જે વૈશ્વિક કોઈ પણ વિચાર હોય તો એક વ્યક્તિનો હોઈ શકે, જ્યારે વિચારધારા આખી ટીમની હોઈ શકે. એટલે ટીમની વિચારધારાની અંદર જે આપણા જનરેશન ગેપ છે, આપણા વડીલો છે, આપણી બે વિદ્યાપીઠ હતી, નાલંદા અને તક્ષશિલા. તો નાલંદાનો ખરેખર અર્થ છે ન અલમદા. जो हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ जिज्ञासा हो. और एक होती है तक्षशिला, यानी कि एक पत्थर का दो टुकड़ा होता है. एक ने तय किया कि मैं तराशूंगा, मुझे पेन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. एक ने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना नहीं है. तो दोनों में अंतर यह आ गया कि जिसने तराशना पसंद किया वो मूर्ति की तरफ पूजने लगा, और जिसने वो पेन नहीं किया, वो स्टेप में काम आया, उसके ऊपर लोग चलने लगे. यानी कि नई जनरेशन को मैं बताना चाहूँगा कि नो पेन नो गेन. तो ये दोनों को बैलेंस रख के जो आदमी चलता है, ये पान हेल्थ उसकी मिसाल है, वो आदमी 100% सक्सेस होगा. थैंक यू. ऑल राइट, लास्ट 5-7 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे. 9 बजे का डेडलाइन था, क्षमा चाहते हैं. मुकेश भाई शेठ सर, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन. हमारे इंडियन संस्कृति में खास करके इंडियन फादर्स थोड़े वो मोहब्बत है कि अमिताभ बच्चन जैसे रहते हैं, अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा. और वो बच्चे को फैमिली बिजनेस में बुलाते हैं, लेकिन बच्चा फैमिली बिजनेस में आ नहीं सकता क्योंकि बीच में आ जाता है अभिमान. बड़ा बोलता है अभी अभी मेरी बात मान, तुझे कुछ मालूम नहीं है, भले तू यूएस से पढ़ के आया, अभी अभी मेरी बात मान. और छोटा बोलता है अभी अभी मुझे मान सम्मान चाहिए, यो यो आई वांट पावर. और दोनों के बीच में आ जाता है अभिमान. तो सर आप थोड़ा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस इतने अच्छे हैं और बच्चे आ नहीं रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं या स्टार्टअप में जा रहे हैं, और वो बिजनेस में सिस्टम्स भी नहीं है कि वो और 100 साल चले और 10 साल चले. तो फैमिली बिजनेस को अगर बनाना है या यूथ को, अपने बच्चे नहीं बट और टैलेंटेड यूथ को अट्रैक्ट करना है, तो क्या फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करना चाहिए? सेठ साहब आप गाइड करिए प्लीज. ગાલાજી આમ તો કચ્છના છો, સૌરાષ્ટ્રના જ છો તમે, તો એક જાણો છો કે સૌરાષ્ટ્ર સંતોની ભૂમિ છે. અહીંની ભૂમિના સંતોનો એક પ્રભાવ રહ્યો છે બધા પરિવાર ઉપર, કે તમે જે કહેલું ને વાત કરો છો એ ઇસ્યુ અમને લોકોને બહુ સપાટી ઉપર નથી આવતો. આપણા મનસુખભાઈ છે એ અમિતાભ બચ્ચન જેવી ટાવરિંગ પર્સનાલિટી જ ધરાવે છે, પણ ચિરાગ જરાય અભિમાની નથી. નામ રોશન કર્યું છે અને પપ્પાએ કીધું કે આ તું 1 કરોડ રોજ બનાવતો જા, એટલે ચાલુ કરી દીધું છે. તમે કહો છો એમ અભિમાનનો પ્રશ્ન બહુ આવતો નથી, પણ એમ છતાં એવું બને છે કે ઘણા બધા પરિવારોમાં કે ઘણા બધા બિઝનેસમાં એવું બનતું હોય છે કે સંતાનો છે એ મા બાપ કરતાં જુદી વિચારધારા ધરાવતા હોય. ઘણી વખત વડીલો છે એમણે અલગ રીતે વાત કરી હોય કે કહ્યું હોય કે જે સંતાનોને કદાચ ગળે ન ઉતરતી હોય ત્યારે પણ એવું બનતું હોય. એટલે એ સંજોગોમાં બે વાત છે કે મા બાપે ઘણી વખત સંતાન કદાચ કોઈ બીજી વસ્તુ કે બીજી લાઈન ઉપર જવા માગતો હોય તો સ્વીકારી લેવું જોઈએ, એને એડમાયર કરવું જોઈએ એમ. અને સંતાનોએ એવું સમજવું પડે કે ભાઈ મારા મા બાપે એક વર્ષો સુધી મહેનત કરી અને એક સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું છે, કે એક પોતાનું સ્ટેટસ ઊભું કર્યું છે, તો એને આગળ વધારવાની મારી ફરજ છે. એટલે એ ઘરના વાતાવરણ અને સંવાદિતા ઉપર આધાર રાખે છે. અને ઈગોકીની વાત આવે કે અભિમાનની વાત આવે તો બે સાઈડમાં આવતી હોય છે, સંતાનોમાં આવતી હોય છે અને ઘણી વખત મા બાપે રૂટ થઈ જતા હોય છે. મનસુખભાઈના કેસમાં આધ્યાત્મિકાની વાત કરીએ તો હું તો એમ ભાગ્યશાળી છું કે અમે બધા એક જ બિલ્ડિંગમાં સાથે રહીએ છીએ. એટલે આ મનસુખભાઈને તમે બધા મનસુખભાઈ કહેતા હશો, હું તો મન ખુશભાઈ જ કહું છું. મેં કાયમ એને ખુશ જ જોયા છે. અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત આવે તો એમના વડીલ છે 90 વર્ષે અમારા આખા 200 પરિવારના વડીલ તરીકે બેઠા છે. છત્રછાયામાં અમે બધા એમની છીએ.
અને એમના જેટલા આધ્યાત્મિક અને ગૌસેવક કોઈ જોયા નથી. અને હું સ્પષ્ટપણે ચિરાગભાઈને મનસુખભાઈને કહીશ કે તમે બધા એમના પુણ્યનું જ અત્યારે જાઓ જલાલી ભોગવો છો. થેન્ક યુ. બિલકુલ. લાસ્ટ પ્રશ્ન હું લઈશ એના પહેલા 2 મિનિટ કે બિઝનેસ કઈ રીતે કરવું એના 4 સ્ટેજીસ છે. એ મેસેજથી હું એન્ડ કરીશ ને પછી સ્વામીજીને કહીશ આશીર્વાદ વચનથી ક્લોઝ કરીએ. કે બિઝનેસ કરવું હોય તો પહેલા એકલવ્ય બનો. બી લાઈક એકલવ્ય, કે હંગર રાખો, શીખો, કમ્ફર્ટ ઝોનમાં નહીં રહો. પછી રામ ભગવાન જેવું બનો કે ભલે વનવાસમાં છે, કાંઈ તમારા પાસે પૈસા નથી, બટ ચરિત્ર એવો રાખો કે તમારો કઝિન ભાઈ તમારા સાથે આવે, તમારા હનુમાન બનતા જાય, તમને જામવત મળે અને મોટા મોટા MNCs રાવણ જેવા સામે તમે લડી શકો, કારણ કે તમારા પાસે સારું ચરિત્ર છે. જેમ બિઝનેસ વધતું જાય એટલે બિઝનેસમાં મહાભારત મોડલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો કે 5 પાંડવ આવી જાય, ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ્સ. અર્જુન એટલે ટાર્ગેટ, ભીમ એટલે ઓપરેશન્સ, યુધિષ્ઠર એટલે ડિસિપ્લિન ફાઇનાન્સ અને નકુલ અને સહદેવ એટલે બ્રાન્ડિંગ અને PR. આ 5 પાંડવને છોકરાઓને આપીને પોતે કૃષ્ણ ભગવાન થઈને કેશ કાઉન્ટરથી ચેક સાઇનિંગથી પાછળ વયા જાઓ અને એડવાઇઝર બનો. અને એકવાર ધંધો સારો થતો જાય તો 4th સ્ટેજમાં મહાવીર ભગવાનની જેમ સમાજનું ભલા કરવા માટે નીકળી જાઓ. આ 4 સ્ટેપ ફોલો કરશો તો તમારું બિઝનેસ વર્ષો 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 રહેશે. કેન વી હેવ અ હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર दिस स्पिरिचुअलिटी, प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्क्लेव. एंड स्वामी जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम सब ये भूमि को प्योरिटी के वाइब्रेशन से करेंगे. सब हाथ ऊपर करेंगे और 3 बार बोलेंगे रिद्धि. जोर से रिद्धि, रिद्धि. अब बोलेंगे सिद्धि, 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 सिद्धि. पैन ग्रुप और आने वाले हर एक सदस्य के लाइफ में रिद्धि, सिद्धि, वेल्थ, फेम, सक्सेस रहे. स्वामी जी, गुरुदेव जी, लास्ट 10-15 शब्द आशीर्वाद से आपसे हम कंक्लूड करेंगे. 9 बज गए तो लास्ट मैसेज शॉर्ट में एक आशीर्वाद वचन पूरे ऑडियंस को और हम सबको. છેલ્લા ઘણા સમયથી આપ બધા બેઠા છો ને ભૂખ પણ લાગી છે. અહીંયા અમે બધા તો ઘણા છીએ, કલાક કલાક બોલે એવા બધા છે, છતાં આપનો વિચાર કરવો જોઈએ. એટલે ખાસ માફ કરજો, થોડું ઘણું લાંબુ થયું છે. પણ આજે જે ગમે તેટલું સારું જમ્યા હશો એ થોડાક કલાકમાં કે થોડાક દિવસમાં ગટર ભેગું થઈ જશે. ખાણી ગટરમાં જશે પણ વાણી એ દિમાગમાં જશે અને ઘણું બધું ખીલવશે. એટલે સતત એ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. लास्ट में फिर से मैं पूरे परिवार को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ. मनसुख भाई, चिराग भाई, हमें सभी भाई, पूरे परिवारजन. पान का मीनिंग भी बोलूँगा. इन लोगों के पास पैशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और नेशनलिटी है. इसे पान कहा जाता है. पर्पस है, पैशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में नेशन फर्स्ट की भावना है. और आज भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि न सिर्फ भारत के बच्चों से बूढ़े तक पूरे विश्व में लिटिल एंजल का डायपर और हमारी सभी प्रोडक्ट होनी चाहिए. आज हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, न सिर्फ आपके लिए. यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मैं सर आपका भी बड़ा शुभ चिंतक हूँ. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे बगल में जो बैठे हम सब लोगों ने रामदेव मसाला ही सुना है. रामदेव अग्रवाल के बारे में ज़्यादा सर्च करना गूगल पे कि रामदेव क्या हस्ती है और उनके पास क्या है और उनकी वजह से हजारों के पास क्या है. आप कितने सुखी हैं वो इस कार्यक्रम का फ्रूट और कंक्लूजन नहीं है. आपकी वजह से कितने लोग सुखी है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. आपकी वजह से कितने लोग सुखी है. तो रामदेव जी एक ऐसी पर्सनालिटी है, बोलते कम है, देते ज्यादा है. और पराक्रम सिंह जिन्होंने, हमने कोरोना में इतनी मीटिंग उनके साथ की थी जब हमारे कलेक्टर ने सोचा नहीं था वेंटिलेटर का, हॉस्पिटल का, तब सबसे पहले पराक्रम सिंह ने
वेंटिलेटर बनाकर पूरे भारत को दे दिया था। तो यहाँ पर जितने भी बैठे सभी उद्योगपति के मन में इसी सेवा की भावना है। मैं आप सबको सिर्फ थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूं। गाला जी अच्छी बात बताते हैं, उनमें स्पिरिचुअलिटी अच्छी आ गई है, सिर्फ कपड़े बदलने ही बाकी है। वो साधु बन सके ऐसा ही उनका बिहेवियर है। और मंदिर आए तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैर भी है। लेकिन प्रार्थना करता हूं कि आपके पैर चलते रहे और सबको हवा में उड़ाते रहे। आपके पैर चलते रहे, आपकी जीवा चलती रहे। और स्पिरिचुअलिटी क्या देती है, अच्छा बताया हमारे जगदीश भाई ने। आंख और पांख दोनों चाहिए। आपके पास पांख होगी लेकिन आंख नहीं होगी तो कहां उड़ पाओगे। आपके पास आंख होगी लेकिन पांख नहीं होगी तो कहां जा पाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी आंख है, आधुनिकता पांख है, दोनों चाहिए। और सबसे मेरा निवेदन है, पहला, हम राजकोट के सभी, कोई लाखपति हो, करोड़पति हो, कोई अरबपति हो, डिस्क्रिमिनेशन कभी न रखे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सभी ईश्वर की संतान है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के सामने देख के बोले कि ओ तू तो छोटा है, आज छोटा है, वो 10 साल बाद बड़ा होने वाला है। आज चिराग भाई का समय है, कल हजारों चिराग इसी स्थान पर पहुंचने वाले हैं। तो हम सभी आशा रखते हैं, कभी किसी से जेलसी न रखे। अपने से बड़ा हो तो भी जेलसी न रखे, किसी को अपने से छोटा न समझो। आज बगल में बैठा है, कल न जाने भूपेंद्र भाई कब बन जाए। भूपेंद्र भाई को पता नहीं था कि मैं मीटिंग में बैठा हूं, मुझे सीएम बनाएंगे। अचानक उनको ऑर्डर मिल गया कि आपको सीएम बनना है। ठीक उसी तरह मैं अभी पूछ रहा था मैं इनको कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने बताया, जब ऊपर वाला देना चाहता है तो नीचे वाला कोई ले ही नहीं सकता। ऊपर वाला देना चाहता है, यहां लिखा होता है। तो पहली मेरी राय है कि राजकोट वाले सभी सिल्वर हाइट वाला हो या कोठारी या सॉल्वेंट वाला हो, सभी भगवान की संतान है, हम सभी एक है। दूसरी बात संस्कार की बताना है। पहली संप, थोड़ा वक्त ले रहा हूं लेकिन संस्कार, मुझे दिक्कत हो रही है एक साधु के नाते, और सभी यहां सज्जन इकट्ठे हुए, मैं गर्व से कह सकता हूं कि पान वाले जिनको आमंत्रित करते हैं ना, वो सज्जन ही होते हैं। यहां पर जितने आते हैं वो सज्जन ही होते हैं और ज्यादा सज्जनता को लेके जाते हैं, ज्यादा सज्जनता को लेके जाते हैं। तो दूसरी चीज है संस्कार। हर एक फैमिली को, हर एक माँ बाप को मेरी विनती है कि आप बिजनेस के लिए वक्त निकालिए, शापर के लिए वक्त निकालिए, मेट्रोडा के लिए वक्त निकालिए, लेकिन अपने परिवार के लिए वक्त निकालिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपनी बीबी के साथ बैठिए। इस परिवार ने अपने बापूजी को वहां बिठाया था, डॉक्यूमेंट्री में उनका फोटो आया। इस परिवार ने 108 कुंडी यज्ञ किया। यज्ञ की भावना है आहुति देना। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा। जो यज्ञ को दे सकता है वही समाज को दे सकता है, जो यज्ञ कर सकता है वही। और कुछ लोग मानते हैं हमारे राजकोट में, वैसे आप बोलते थे ना बैलेंस कैसे करे, जो चालू गाड़ी पे फाकी खा सकता है वो चालू गाड़ी पे पीछे से बीमल निकालता है, एक हाथ से बाइक का स्टीयरिंग पकड़ता है, एक हाथ से तोड़ता है और ऐसे ऐसे डालता है, सामने देखते रहता है। राजकोट वाला सब कुछ बैलेंस कर सकता है। हाँ, हमारे वाले सब कुछ बैलेंस कर सकते। हाँ।
मैं राजकोट में 20 साल पहले आया तो मेरे आगे एक BMW जा रही थी। BMW का वो ड्राइविंग सीट का वो डोर खुला, चालू गाड़ी में डोर खुला। मैंने कहा चालू, इतनी स्पीड में डोर क्यों खुला? फिर देखा तो केसर जल का अभिषेक हुआ। अभी हम पुल्हाश्रम गए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है राजकोट का। पुल्हाश्रम गए थे नेपाल में, तो नेपाल में एक जगह पे हम रास्ता पूछने खड़े थे, तो एक वहां से गुरखा आ रहा था, वहां का आदमी लोकल, बड़े अच्छे होते वो लोग तो शेरपा। वो हाथ में 135 का 120 का मावा खा रहा था। गुरखा नेपाली वो मावा खा रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, भैया यहाँ आओ। उसने कहा कि बाबा जी आप लेंगे? मैंने कहा मैं ले लूंगा तो फिर वापस नहीं दूंगा, आप रखो अभी। लेकिन मुझे बताओ यहाँ डीलक्स का पान हाउस है, नकलंक है डीलक्स है, आप कहां से लाए? ऐसा गुटका, ऐसी फाकी, ऐसा पान मावा कहां से लाए? उसने बताया अभी राजकोट की एक गाड़ी आई थी GJ3। मैंने उनको रास्ता बताया तो उन्होंने मुझे भगवान के स्वर्ग का रास्ता बता दिया। मैंने नेपाल का रास्ता बताया, उन्होंने मुझे स्वर्ग का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि भैया ये चीज खाना बड़ी अच्छी चीज है। राजकोट वाले नेपाल जाके क्या सिखा के आते हैं? तो गुरुजी आप सभी से मेरी विनती है कि व्यसन मुक्त इस परिवार ने बिना कुछ खाए, नॉनवेज खाए, ड्रिंक लिए करोड़ों का बिजनेस किया है और कर रहे हैं। राजकोट के सभी बिजनेसमैन ऐसे होने चाहिए, सभी ऐसे बिजनेसमैन होने चाहिए। वो ज्योतिर्लिंग ले जा रहे हैं सभी लोगों को। और लास्ट में आप सबके लिए भी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम सब साथ मिलके, मैं बोलूंगा सारे जहां से अच्छा, आप सब लोग हाथ ऊंचा करके बोलेंगे हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। विश्व में हिंदुस्तान जैसा नोवेयर कंट्री लाइक हिंदुस्तान एंड नोवेयर द पर्सन लाइक हिंदुस्तानी। हम सब ऐसा कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महादेव। थैंक यू गुरुजी। और अब हम कंक्लूड करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स चिराग भाई, एक थैंक यू खाली, या तो हम सब एक बार खड़े होके पैन ग्रुप को तालियों से कॉन्ग्रेचुलेट करें, थैंक यू बोले, ब्लेसिंग्स दे, ऑल द बेस्ट बोले, जोरदार तालियां ये ग्रुप के लिए और आशीर्वाद दे। और ऑफिशियली हैप्पी बर्थडे बोले, हम साथ में बोले Yes. हैप्पी बर्थडे टू to यू you. चिराग भाई, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Chirag Chirag bhai. bhai. Happy birthday. All right, so thank you चिराग भाई, with your permission we end the conclave. Thank you so much. जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र, ऑल द बेस्ट। एक लास्ट चिराग भाई का रिक्वेस्ट है, आज उनका बर्थडे है, प्लीज आप कीमती समय निकाल के आए तो प्लीज भोजन करके खाना खा के ही जाना। ये पैन परिवार का रिक्वेस्ट है, तो काइंडली सब लोग डिनर करके ही जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।